ऑरा क्या होता है, कैसे काम करता है? व्यक्ति के चारों तरफ एक है ना अदृश्य रोशनी होती है। जैसे पॉजिटिव ऑरा उसका है, अगर हम उस व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें न्यूमरोलॉजी क्या होती है? न्यूमरोलॉजी जो होती है वो बेसिकली नंबर पे डिपेंड करती है। ये पूरा जो खेल ही 1 से लेकर 9 जितने भी नंबर होते हैं ये अपनी एक वाइब्रेशन लिए हुए होते हैं। जैसे जब कोई बच्चा आज देखो पैदा होता है वो उसी टाइम ही नंबर के घेरे में आ जाता है। जैसे उस दिन की उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी आगे कुंडली बनती है जो उसका फ्यूचर डिसाइड करती है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम देखें तो अगर वास्तु में कोई दिक्कत है तो क्या वो हमारे ऑरा को भी इम्पैक्ट करता है? वास्तु दोष में अगर दिक्कत है तो ऑरा को बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अगर हमारे घर की एक वाइब्रेशन सही नहीं होगी तो हमारी खुद की भी बॉडी सही नहीं रहेगी, क्योंकि वो हमारे को नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। हमारे अंदर वही नेगेटिव थिंकिंग आएगी, ना हम कमाने की सोचेंगे, घर में पड़े रहेंगे, डिप्रेशन में पड़े रहेंगे। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ ही क्यों हैं। हर किसी को अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है बट हमें नहीं मिलती। कभी ऐसा होता है कि किसी घर में जाके तो बहुत पॉजिटिव, बहुत सुकून फील होता है, बहुत अच्छा लाइट फील होता है, लेकिन किस घर में जाकर हमारे को बहुत ज़्यादा थकावट, हैवीनेस फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा ऑरा, घर की एनर्जी और हमारी एनर्जी जब तीनों सिंक्रोनाइज होती है तो हमारी लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बट अगर यही डिस्टर्ब हो तो हमारी लाइफ पूरी उथल पुथल हो जाती है। चाहे हम बात करें फाइनेंशियल क्राइसिस की, रिलेशनशिप की, हेल्थ की, वेल्थ की, कहीं भी हम कोई भी एरिया में अच्छा ग्रो नहीं कर पाते। तो आज हम इन्हीं को डेप्थ में समझेंगे कि ऑरा क्या होता है, हमारी एनर्जी कैसे काम करती है, घर की एनर्जी कैसे काम करती है, और साथ में ही हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, जहां हम जानेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डालती है। और इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारी लाइफ पर कितना इम्पैक्ट एक साथ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से डालते हैं। तो इन्हीं सबको और डेप्थ में समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी एंड सीमा जी। तो चलिए मैम से ही जानते हैं और सर से ही समझते हैं कि ऑरा, वास्तु और न्यूमरोलॉजी इन तीनों का कनेक्शन कैसे काम करता है। वेलकम सर, वेलकम मैम, कैसे हैं नमस्कार। आप? नमस्कार नमस्कार ज्योति जी, ज्योति बढ़िया जी। जी, बढ़िया। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। बहुत प्लेजर। अच्छा लगा। मैं तो सर सबसे पहले हम आप लोगों के बारे में जानना चाहेंगे कि ऑकल्ट साइंस की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई। तो सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। मेरे को वैसे शुरू से ही शौक था, जब से मैं काम में लगा था तब से ही मुझे वास्तु का बड़ा शौक था कि वास्तु के हिसाब से ही अपनी फैक्ट्री बने, अपना घर बने। तो एक बार मैंने पीछे नई फैक्ट्री लगाई 4-5 साल पहले। तो उसमें मैंने किसी वास्तु को बुलाया। मेरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि कहने की हद नहीं, मैं बड़ी जूझ रहा था उस प्रॉब्लम से। तो जब वास्तु वाले मेरे यहाँ आए, उन्होंने इसको सही किया, तो मैंने देखा कि एक तो चमत्कार हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए ताकि मैं भी लोगों की सेवा कर सकूँ, लोगों को इसके फ़ायदे मिल सकें, ऐसा कुछ कर सकूँ। तो मैं उस टाइम से ही मैंने सोच लिया कि मैंने कल से वास्तु सीखना है तो सीखना है, और मैं सीखने में लग गया। और आज तक मैं 4-4 घंटे पढ़ता हूँ डेली। इसको ओके नई नई चीज़ें सीखने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को नई चीज़ें मैं दे सकूँ। ओके। एंड मैम आप ऑकल्ट साइंस में कैसे आए? ऑकल्ट साइंस में आई हूँ मैं 2016 में आई थी। अच्छा। और ये मुझे बचपन से ही शौक था। जैसे मेरी फैमिली में मेरे डैडी वगैरह भी ज्योतिष वगैरह को मानते थे। तो बट अब ये न्यूमरोलॉजी का आ गया है नया कॉन्सेप्ट, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं बहुत टाइम से ये 2012 से ही मैं रील वगैरह देखती थी, बट 2016 से मैंने अपना ये कोर्स ज्वाइन किया एंड फिर अब इसमें डिग्रियाँ हासिल की है। और अब मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऑकल्ट साइंस के अकॉर्डिंग ही मतलब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती है उसे सॉर्ट आउट करती हूँ। जैसे सर ने बताया कि ऑकल्ट साइंस में कैसे आए, अब न्यूमरोलॉजी का ही आप देखिए कि ये सर के पास 3 है डेट ऑफ बर्थ, और 3 नंबर जो ऑकल्ट साइंस का ही है। इनको तो आना ही आना था इस लाइन में, बस वो टाइम होता है जब आना हो। जी, सही बात है। तो मैम आज हम बात करने वाले हैं ऑरा की, वास्तु की एंड न्यूमरोलॉजी की। तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि ऑरा क्या होता है, कैसे काम करता है, और न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट करती है। ऑरा जो होता है एक व्यक्ति का होता है। व्यक्ति के चारों तरफ एक है ना अदृश्य रोशनी होती है।
अच्छा। कई कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं, कुछ होते हैं, हमें कई बार कलर एक कलर जाता है तो इसका मतलब वो ऑरा उसके लिए काम कर रहा है। अच्छा। अगर जैसे पॉजिटिव ऑरा उसका है, अगर हम उस व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उससे बड़ी खुशी होती है, हाथ मिलाते हैं, मन करता है बार-बार हम इससे मिलते रहें, इससे बात करते रहें, तो इसका मतलब सामने वाले को ऑरा पॉजिटिव है। जी। और जैसे ही अगर उसका नेगेटिव है तो हमारा हम उससे खिंचाव करने की पूरी की कोशिश करते हैं कि हम इससे पीछे हट जाए, हमारा इससे बिल्कुल बात करने का मन नहीं है, हमारा मूड भी खराब हो जाए, तो इसका मतलब सामने वाले व्यक्ति का ऑरा नेगेटिव है। ओके। एंड न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे लाइफ पे इम्पैक्ट करती है? न्यूमरोलॉजी जो होती है वो बेसिकली नंबर पे डिपेंड करती है। ये पूरा जो खेल ही 1 से लेकर 9 जितने भी नंबर होते हैं, ये अपनी एक वाइब्रेशन लिए हुए होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। जैसे जब कोई बच्चा आज देखो पैदा होता है, वो उसी टाइम ही नंबर के घेरे में आ जाता है। जैसे उस दिन की उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही उसकी आगे कुंडली बनती है, जो उसका फ्यूचर डिसाइड करती है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम देखें तो उसके जो न्यूमरोलॉजी के जो नंबर होते हैं, हम उसे उसका करैक्टरसिटी वगैरह, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी क्या हॉबीज़ होगी, ये सब हम जज कर सकते हैं। तो राजीव जी, जब आप ऑरा रीड करते हैं तो इंसान की लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट हम देख सकते हैं? इसमें ऑरा तो समझो एक हिसाब से जादू ही है। अच्छा। मतलब इसके अंदर बंदे के हम सारी चीज़ें अंदर तक की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्या है बंदे के अंदर। जैसे? जैसे किसी ने उसके ऊपर नज़र दोष तो नहीं है उसके ऊपर, किसी ने उसको बांध तो नहीं रखा, किसी उसकी फैक्ट्री को तो नहीं बांध रखा, उसका व्यापार जो चलते चलते बंद हो गया, किस वजह से बंद हो गया। हम उसके प्लैनेट्स चेक करते हैं, इस टाइम कौन कौन से प्लैनेट्स उसको काम नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, फिर हम उसको उसका सोल्यूशन देते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें, 7 चक्रास है या और भी बहुत चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, मैरिज योग है, मतलब पूरी हम इसके अंदर कुंडली देख सकते हैं व्यक्ति की ऑरा के थ्रू। उसकी कॉस्मिक एनर्जी देख सकते हैं कि मतलब उसकी कॉस्मिक एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है इस ऑरा में। तो सीमा मैम, डेट ऑफ बर्थ से बेसिकली एक इंसान की लाइफ की पर्सपेक्टिव, उनकी पर्सनालिटी और उनका सारा फोकस हम सब कुछ देख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे नंबर होते हैं, जैसे हम डेट ऑफ बर्थ को पहले देखते हैं कि वो कौन से नंबर कैरी किए होते हैं। कि जैसे हमने एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया है, उसका जो एक नंबर होता है जिस दिन वो पैदा हुआ, वो उसका ड्राइवर नंबर होता है। और कंडक्टर नंबर हम क्या करते हैं कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम पूरे को टोटल करते हैं। जैसे कि हम कोई डेट ले लेते हैं, जैसे 28/11/1970 ले लिया है, तो उसका हम टोटल करेंगे तो 2 आएगा। तो Okay. 2 जो उसका पाथ नंबर हो गया, लाइफ पाथ नंबर हो गया। इससे हम उसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि इसके लिए क्या बिजनेस अच्छा रहेगा, कौन से कलर अच्छे रहेंगे, कौन से इसके फ्रेंडली नंबर है, कौन से उसके डे अच्छे रहेंगे। इस दिन वो जाएगा तो उसके काम बनेंगे। जैसे कोई मीटिंग पे जा रहा है तो हम उसे बता सकते हैं ये आपके फ्रेंडली नंबर है, ये आपके फ्रेंडली डेज है, आप इस दिन मीटिंग क्रैक करेंगे तो वो आपके फेवरेबल होगी। ओके, तो क्या कुछ नंबर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ, लीडरशिप्स को ज़्यादा दिखाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दिखाते हैं। जैसे किसी की कुंडली में नेचुरली स्पिरिचुअल ग्रोथ की वाइब्रेशन लिए हुए होते हैं। जैसे नंबर 2 को हम देखते हैं, नंबर 7 को देखते हैं, नंबर 9 को देखते हैं। ये आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैरी किए हुए होते हैं और ये सामने वाले की एनर्जी को भी पिकअप जल्दी ही कर लेते हैं। इससे अच्छा। वो क्या होता है, और नंबर 5 जो होता है वो बिजनेस का नंबर होता है, उससे बिजनेस आइडिया जल्दी जल्दी आते हैं। नंबर 1 लीडरशिप का होता है, फ्रीक्वेंटली का होता है। सूर्य का नंबर होता है तो वो अपने आप में वैसे ही लीडर होता है। तो राजीव सर, घर की एनर्जी और एक इंसान का ऑरा एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं? उसके लिए ऐसा है, बंदा अगर 2 दिन के लिए बाहर घूमने चला जाए हम्म। और उसको बाहर जाके कितना अच्छा लगता है, ये आपको भी पता, हमें भी पता। जी। क्योंकि वहाँ तो बंदा इतना खुश रहता है, टेंशन फ्री रहता है, कोई किसी चीज़ की याद नहीं आना, अपना बस मौज मस्ती करनी है और कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बंदा जब आता है वहाँ से वापसी आता है, घर में आता है, बैठता है, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगने लगता, या उसको टेंशन सी होने लगती है, या उसको उबासियाँ आने लगती है, नींद सी आने लगती है, तो एकदम से समझो उसके घर की जो एनर्जी है बिल्कुल नेगेटिव ने उसको घेर लिया है। तो अच्छा। ऐसे ये ऑरा और क्या कहते हैं, घर को उसको कंबाइंड होते हैं। अब जैसे इंसान का ऑरा है, वो बाहर से थका हुआ आ रहा है, टेंशन में आ रहा है, किसी से लड़ करके आ रहा है, और घर में आता है, घर में आकर के उसको बड़ा रिलीफ सा मिलता है, उसकी टेंशन धीरे धीरे कम होने लगती है, घरों में वालों से बात करके थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, तो पता लगता है कि घर की एनर्जी बहुत बूम कर रही है, बहुत अच्छी है, और उसका ऑरा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है घर में आकर के। अच्छा। हाँ जी, ऐसा हो जाता है, ये चमत्कार है। तो सीमा मैम, क्या घर का नंबर, जो हमारा हाउस नंबर है, वो हमारी लाइफ पैटर्न को भी इम्पैक्ट करता है? यस, हमारा जो हाउस नंबर है वो हमारे लाइफ पैटर्न को इम्पैक्ट करता है। जैसे हमारे घर का एक मुखिया होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है और उसी का ही हाउस है।
हाउस नंबर जो होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं करा, मतलब इट मीन्स इसके वो फ्रेंडली नंबर नहीं है, तो वो उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेंगे ही। वो जैसे वो बीमार रहेंगे, थके हुए अपने आप को महसूस करेंगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे लोग। उनके घर में कंस्ट्रक्शन लग जाती है तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कोई भी काम अपने आप में पूरा नहीं होता। जैसे वो किसी बिजनेस में अगर पैसा लगाते हैं तो मनी स्टक हो जाती है। हाउस की जो वाइब्रेशन होती है ये बंदे पे इम्पैक्ट डालती है, अगर वो नेगेटिव हो तो। अगर वो अच्छा। पॉजिटिव हो, उसके फ्रेंडली नंबर हो, तो वो उसको और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। जैसे हम देखेंगे 4 नंबर या 8 नंबर का जो हाउस होगा, उसमें आप देखेंगे कि कभी न कभी कंस्ट्रक्शन ख़त्म होएगी नहीं, कभी न कभी लगी रहेगी, या उसमें कोई बीमार रह जाएगा, उसकी एनर्जी वीक होती ही होती है। इसका सॉल्यूशन हम ऐसे कर देते हैं कि उसका लक्की नंबर, जो उस मुखिया का जो लक्की नंबर होता है, वो हम नेम प्लेट पे लगा के उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो मैम ये जो लकी नंबर अभी आपने बताया, ये क्या कंसेप्ट है? लक्की नंबर जो होते हैं, हमारे जो नंबर होते हैं 1 से 9 तक होते हैं। जी। और जैसे 1 का क्या लक्की नंबर है, 2 का, सबके लक्की नंबर भी होते हैं, अनलक्की नंबर भी होते हैं। तो आप देखेंगे कि 1 के सभी लक्की नंबर होते हैं 4 एंड 8 को छोड़ के। इसी तरीके से हम 3 को देखते हैं तो 3 के भी सभी लक्की नंबर होते हैं बेसिकली 6 को छोड़ के, कि 3 और 6 कहते हैं ना 36 का आंकड़ा होता है, जी। मतलब वो ये इसका एंटी नंबर होता है। इसी तरीके से सभी नंबरों के लकी और अनलक्की नंबर होते हैं। ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कभी फिर अलग से इसका एक पॉडकास्ट करेंगे जब उसमें हम सारा एक्सप्लेन करेंगे कि किसके क्या लकी नंबर है और क्या अनलक्की नंबर है, कौन से फेवरेबल है, कौन से किस नंबर के साथ हमें जाना चाहिए, ये सब हम अलग से करेंगे। श्योर मैम, बिल्कुल इस बारे में हम और डिटेल में बात Yes, करेंगे आने वाले definitely. पॉडकास्ट में। तो सर कैसे पता चलता है कि घर की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखिए, चलते घर में हम बैठे हैं, शुरू में सब अच्छा लग रहा है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे घर की एनर्जी नेगेटिव होनी चालू होती है तो घर में धीरे धीरे स्मेल आनी चालू हो जाती है, जगह जगह सीलन आनी चालू हो जाती है, पौधे सूखने चालू हो जाते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें, व्यापार चलते चलते रुक जाता है, जो बनते बनते काम है वो रुक जाते हैं। तो इन चीज़ों से पता लगता है कि घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अगर जब तक ठीक नहीं कराएंगे तो सब चीज़ें आगे अपनी लाइन पे नहीं आएंगी। तो हर एक सिचुएशन, जैसे अभी आपने कहा सीलन, तो क्या हर बार सीलन की जो कॉज है वो वास्तु दोषी है? हाँ, बिल्कुल वास्तु दोषी है। सीलन हो या कोई भी चीज़, या तो पैसा रोगी, अगर नॉर्थ के अंदर होगा तो वो पैसे को ब्लॉक कर देगी, साउथ अच्छा। ईस्ट में होगा तो क्या कहते हैं उसका कैश फ्लो नहीं बनने जैसे देगी। हमारा राहु खराब होगा तो घर में सीलन आएगी। ओके। तो ये सब प्लैनेट से भी जुड़े हुए होते हैं। हमारे घर में प्लैनेट्स भी काम रिलेशनशिप करते हैं। इशू होएगा, जैसे क्लटर हो, जंग लगी कीले वगैरह हो, अगर वो सब होगा, जंग लगा हो सामानों को, तो रिलेशनशिप इशू भी आएगा। तो ये सब फैक्टर आते ही आते हैं। तो मैम क्या नाम की वाइब्रेशन भी इंसान की एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज़ को इम्पैक्ट करती है? यस, नेम की एनर्जी अपनी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। अगर हमारे नेम की स्पेलिंग गलत होगी, गलत मीन्स हमारी डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं करेगी। जैसे वो उसकी फ्रेंडली नंबर, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ की ड्राइवर नंबर 1 है और हमारे नेम की स्पेलिंग आ जाती है 8 पे, जी। क्योंकि हर अल्फ़ाबेट एक नंबर कैरी किए होता है और उन सबको टोटल करके जो वैल्यू निकलती है, जैसे नेम की स्पेलिंग निकल जाती है हमारी 8 की और हमारा डेट ऑफ बर्थ में है 1 जनवरी, तो 1 के साथ 8 की कोई मैच नहीं होगा, वो आपस में अपोजिट हो गए, तो वो हमारे नेम की जो वाइब्रेशन रॉन्ग हो जाएगी। और इसको हम जब तक ठीक नहीं करेंगे तो इसमें हमारे क्या होगा, हम बीमार रहेंगे, हमारे मूड स्विंग रहेंगे एंड किसी से बात करने का मन नहीं लगेगा, कोई काम हो रहा है तो वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उससे हमारी वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही है। कोई हमें नाम से बुला रहा है, उससे भी उसको वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं जाएगी, क्योंकि वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं हो रही है। तो ओके। इसको हमें नेम की स्पेलिंग को चेंज करना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि सिंपल नेम की स्पेलिंग ही चेंज हो जाएगी, उसमें हमें अपने कंपाउंड भी देखने पड़ते हैं कि किस तरीके से हम अपना नाम की स्पेलिंग सही कंपाउंड के साथ ठीक करें। और आगे कंपाउंड के बारे में भी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि कंपाउंड क्या होता है। श्योर। तो सर क्या वास्तु दोष, अगर वास्तु में कोई दिक्कत है तो क्या वो हमारे ऑरा को भी इम्पैक्ट करता है? वास्तु दोष में अगर दिक्कत है तो ऑरा को बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अगर हमारे घर की एक वाइब्रेशन सही नहीं होगी तो हमारी खुद की भी बॉडी सही नहीं रहेगी, क्योंकि वो हमारे को नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। हमारे अंदर वही थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, ना हम कमाने की सोचेंगे, बस इधर उधर की बातें करने की सोचेंगे, या घर में पड़े रहेंगे, डिप्रेशन में पड़े रहेंगे। तो मतलब ये ऑरा को 100% इम्पैक्ट करता है। मतलब एक वास्तु दोष हमारे ऑरा, हमारी एनर्जी को टोटली वीक कर सकता है? बिल्कुल वीक कर सकता है, 101% वीक कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन से एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि Okay. आदमी ने घर के अंदर आना है, और घर अगर पॉजिटिव होगा तो बंदा पॉजिटिव होगा, अगर घर नेगेटिव होगा तो बंदा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ओके।
तो मैम अगर किसी का नाम सिंक्रोनाइज ना हो, न्यूमरोलॉजिकली वो बैलेंस ना हो, तो उसकी लाइफ पर क्या-क्या इम्पैक्ट आते हैं? उसका जो नेम है, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता होगा, उसके लिए पॉजिटिव नहीं होगा, एंटी होगा, तो उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट आएंगे। क्योंकि जब तक उसका नाम सही नहीं होगा, उसकी वाइब्रेशन सही नहीं आएगी, तो वो किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा। आज वो एक काम करेगा, कल फिर वो छोड़ेगा, नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, हम दूसरा काम देखते हैं। वो दूसरा काम शुरू करेगा, फिर भी उसमें मन नहीं लगेगा, तो वो तीसरा काम देखेगा। किसी की जॉब लगी हुई है तो उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो अपने प्रमोशन के लिए सोचेगा, तो उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक उसके नाम की स्पेलिंग सही नहीं करेंगे हम लोग, उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं उसकी सिंक होगी, तब तक उसे ये सब प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। चाहे वो बीमार रहे, चाहे वो डिप्रेशन में रहे, ज़्यादा इमोशनल हो जाए, ये सब प्रॉब्लम उसे फेस करनी ही पड़ेगी। तो राजीव सर, आपने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे घर की एनर्जी अगर हमने सुधारी तो उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया हो? बिल्कुल चेंज आता है और कईयों के आए भी हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि घर के 16 जोन होते हैं, जी। हर जोन कुछ ना कुछ देता है। जैसे? जैसे कि किसी जोन के अंदर हमने नॉर्थ के अंदर ही लगा लीजिए हमने टॉयलेट बना हुआ है, तो टॉयलेट बनते ही वहाँ पे पैसा आना बंद हो जाएगा, अच्छा। कस्टमर आने बंद हो जाएंगे। हमने वहाँ से उसका ट्रीट कर दिया जैसे ही, तो उसका ब्लॉकेज खुल जाएगी और तुरंत उसको पैसा भी आने लगेगा, उसका कस्टमर भी आने लगेगा, उसका व्यापार चलने लगेगा। ऐसे ही और भी जैसे साउथ ईस्ट के है, साउथ ईस्ट में अगर कहते हैं वाटर का कलर आ जाए, क्योंकि अग्नि का कौन है वो, वहाँ पे वाटर आ जाएगा तो अपने आप वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पर रेड कलर की जब ब्लू कलर ही आ जाए तो भी प्रॉब्लम कर देगा। अच्छा, मतलब कलर्स भी इम्पैक्ट कलर्स करते भी हैं? बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। या वहाँ पे गड्ढा आ जाए तो प्रॉब्लम कर देगा। तो अगर वो चीज़ हम सही कर लेते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे व्यक्ति का कैश फ्लो अच्छे से चालू हो जाता है। और ऐसे देखें कि जिनके बंद हो गए थे व्यापार, वो भी चालू हो चुके हैं, रुके हुए काम चालू हो चुके हैं। मतलब इतना इफेक्ट है जोन्स को ट्रीट करने का। ओके, तो जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया टॉयलेट का, तो सर अगर मैं जानना चाहूँ कि टॉयलेट के लिए आइडियल डायरेक्शन कौन-कौन सी टॉयलेट हैं? के लिए साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अच्छी मानी गई है इसके लिए। अगर यहाँ टॉयलेट होगी तो हमें इसको ट्रीट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, और बाकी बाकी डायरेक्शंस में? डायरेक्शन में होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा ही देगा। ओके। और सर अभी आपने कलर पैटर्न्स की भी बात करी, तो अगर मैं मोटा-मोटा समझना चाहूँ कि कौन सा कलर कौन से डायरेक्शन के लिए आइडियल है? भाई नॉर्थ के अंदर अगर हम ब्लू कलर रखें और ईस्ट के अंदर ग्रीन कलर, साउथ के अंदर रेड कलर, साउथ वेस्ट के अंदर येलो कलर और वेस्ट के अंदर वाइट एंड ग्रे कलर। तो सर ऐसा तो घर पूरा रेनबो बन जाएगा रंग बिरंगा, तो क्या कोई सोल्यूशन नहीं है इसका इसका? क्यों सोल्यूशन क्यों नहीं है? एक यूनिवर्सल कलर है जिसको कहते हैं ऑफ वाइट। अच्छा। तो पूरे घर में अगर हम ऑफ वाइट करवा देते हैं तो ये यूनिवर्सल कलर हो जाता है, तो इसमें बाकी कलर का कोई इफेक्ट नहीं करता। और लकड़ी के ऊपर कोई भी चीज़ हो, लकड़ी भी कहीं भी इफेक्ट नहीं करेगी किसी भी कलर की लगी हो। अच्छा। बस कलर नहीं होना चाहिए, उसमें उसकी जेन्युइन वो होना चाहिए, वुड। तो सीमा मैम, आपने ऐसे केसेस देखे हैं कि न्यूमरोलॉजी करेक्शन के बाद किसी की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया हो, बिगड़ते काम वापस बन गए हो? यस, न्यूमरोलॉजी में चेंज करने के बाद हमने ड्रास्टिक चेंज देखे हैं। जैसे हमने किसी का मोबाइल नंबर चेंज किया, उसके जो एक मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है और उसके अंदर जो पेयर होते हैं 9 पेयर होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सब मोबाइल का टोटल नंबर क्या आ रहा है। जिस भी बंदे का मोबाइल नंबर होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ से वही सिंक करते होना चाहिए, मीन्स वो उसका फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। अगर वो उसका फ्रेंडली नंबर नहीं है तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। जैसे ही हम उसका मोबाइल नंबर ठीक करते हैं और उसके पेयर को भी ठीक करते हैं तो ड्रास्टिक चेंज आएगा। अब जैसे हम एक बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं पैसा स्टक हो रहा है, तो हमने उनका मोबाइल नंबर चेंज करवाया और उसके अंदर जो भी हम लोगों ने पेयर डाले हैं टोटल उनका चेक किया है, उनका जो पैसा स्टक हो गया था वो भी निकल गया। एंड फिर आप देखेंगे कि मतलब उनको क्लाइंट नहीं आ रहे थे, उनके क्लाइंट भी आने शुरू हो गए हैं और उनको बिजनेस में सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है। ऐसे ही कोई बच्चा बीमार हो या कोई बड़ा बीमार हो तो हम उसका भी देख सकते हैं, नेम को करेक्ट करके हम उसका भी हमने किया हुआ है। बच्चे का भी ये कि जैसे बार बार बीमार हो जाता था, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था हर तीसरे महीने में, फिर उसकी मदर ने हमसे उसका नेम ठीक करवाया। नेम ठीक करवाने के बाद वो बच्चा आज बिल्कुल सही है। ये पावर तो है ही न्यूमरोलॉजी की। तो सर मैम, फाइनेंशियल अगर कोई स्ट्रगल कर रहा हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑरा, वास्तु या फिर न्यूमरोलॉजी? देखे तो तीनों ही जाते हैं। सबसे पहले तो हम इंसान को ही चेक करेंगे अच्छा। कि इंसान सही है या नहीं है, उसके अंदर सोचने की क्षमता कितनी है, उसके अंदर नेगेटिविटी कितने हैं और पॉजिटिविटी कितनी है। अगर बंदा नेगेटिव होगा तो फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा कर पाएगा, जी। काम ही नहीं कर पाएगा।
उसके ऊपर नज़र दोष होगी तो काम नहीं कर पाएगा, किसी ने बांध रखा होगा, बंधन दोष होगा तो नहीं कर पाएगा। पहले उसके ओरा को क्लियर कर जाएगा, फिर उसके बाद हम घर को देखते हैं। घर के अंदर साउथ ईस्ट ब्लॉक है, साउथ वेस्ट ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, तो ये सब फाइनेंस के जोन है। इसके अंदर अगर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी तो आदमी वैसे काम नहीं कर पाएगा, और ये या घर काम नहीं करने देगा या एनर्जी काम नहीं करने देगी, तो इनको भी सही करना पड़ेगा। जब तक हम इन सब चीज़ों को सही नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ के अंदर। और बाकी न्यूमरोलॉजी का हमारी सीमा जी बताएंगी। न्यूमरोलॉजी का भी सेम इम्पैक्ट पड़ता है, बट मैं तो यही कहूँगी कि 70-30 तो आप ओरा को चेक करें, घर को चेक करें, 20% उसमें न्यूमरोलॉजी काम करेगी। क्योंकि अच्छा। हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे रहता है, घर की एनर्जी फुल होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो न्यूमरोलॉजी है उसको भी हम पॉजिटिव कर लेते हैं, नेम के साथ, उसके मोबाइल नंबर के साथ, उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। अगर हम सब पॉजिटिव कर लेते हैं तो वो एक जो बिजनेस में जो स्पीड ब्रेकर था वो ख़त्म हो जाएगा। तो सर अगर किसी घर की एनर्जी या किसी जगह की एनर्जी हमें पॉजिटिव करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या कहते हैं, एक तो पहले तो वास्तु को जरूर दिखाना चाहिए, वास्तु वाले को बुलाएं, एक्सपर्ट को बुलाएं, अपना ऑरा भी क्लीन कराएं और अपने घर की एनर्जी दिखाएं कि कहाँ कहाँ हमारी चीज़ें ब्लॉक है। क्योंकि हर चीज़ हर व्यक्ति तो कर नहीं सकता। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे नमक के पानी का पोछा लगा लो, जी। नमक के पानी से नहा लो, हम तो इस टाइप की क्या कहते हैं चीज़ें बता देंगे, शाम को दिया जला लो, ये कर लो। पर मेन चीज़ तो आकर के जो एक्सपर्ट होगा वास्तु वाला या ऑरा वाला, वो ही उस चीज़ को देख पाएगा कहाँ कहाँ चीज़ें ब्लॉकेज हैं, वही उसको पूरी कर पाएगा, जब भी आगे चीज़ें खुल पाएंगी। आज कोई नाली रुक जाती है तो किसी नाली खोलने वाले को बुलाना पड़ता है, ना कि बंदा खुद लग जाता है। खुद लग भी जाता है तो या तो गलत काम कर लेता है और या फिर वो खुलती नहीं है। तो इसीलिए एक्सपर्ट को ज़रूर बुला करके ही क्या कहते हैं आगे काम करें। हम किसी प्लेस पे जाते हैं तो प्लेस पर जा कर के वहाँ के सेंटर को चेक करते हैं। सेंटर से पता लगता है कि यहाँ की, हम ऑरा स्कैनर की हेल्प से चेक करते हैं कि वहाँ की एनर्जी कितनी है। अच्छा। अगर वहाँ की एनर्जी लो है तो हम वहाँ की ब्रह्म नाड़ी को देखते हैं। ब्रह्म नाड़ी क्या होता है? ब्रह्म नाड़ी जो सेंटर होता है प्लॉट का, जो पूरे प्लॉट का जो सेंटर होता है वहाँ पे ब्रह्मा का वास होता है, तो उसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। वैसे टोटल जब बनता है, कोई घर बनने लगता है तो वहाँ पे 45 वास्तु देवताओं का वास हो जाता है और ब्रह्मा जी हम सेंटर पे होते हैं। तो वहीं से सारी की सारी एनर्जी प्रवाहित होती है सभी देवताओं को। अगर हमारी सेंटर ही वीक होगा तो हम आगे कहीं भी एनर्जी नहीं भेज सकते। अच्छा। और अगर सेंटर में ही दोष हो, ब्रह्म नाड़ी में ही दोष हो, तो उसे कैसे ट्रीट किया तो जा उसको सकता ट्रीट हम लोग करते हैं, गव्य पंच होता है। गव्य पंच का मतलब होता है गाय की 5 चीज़ें, गाय का गोबर, दूध, दही, घी, गोमूत्र, इनको मिला करके पहले हम उसको लेप करते हैं। फिर उसके अंदर हम क्या कहते हैं जेम स्टोन, आपके कई तरह के हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ डालते हैं और कई तरह के पिरामिड वगैरह लगाकर जगह के हिसाब से ही कॉपर के पिरामिड लगाते हैं कि कौन सा पिरामिड लगेगा। इसमें कुछ मेटल्स भी डालते हैं, कुछ सोने की मात्रा भी डालते हैं, कुछ सिल्वर की मात्रा भी डालकर इनको ट्रीट करते हैं। और भी बहुत चीज़ें होती है जिससे को इससे ट्रीट किया जाता है। तो क्या इसको ट्रीट करने से हमारी सारी दिक्कत ठीक हो जाती है? हमारी दिक्कत 60-70% तो ठीक हो ही जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद हम बाकी और जितने देवता हैं उनको चेक करते हैं। अगर हमें लगता है उसमें ज़्यादा नहीं मिलते, फिर ज़्यादा से 2, 4, 5 ही मिलते हैं जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, हम उनको जेम स्टोन के द्वारा या अरोमा ऑयल के द्वारा उनको ट्रीट कर देते हैं। ओके। तो वो भी एनर्जी उसकी बूस्ट हो जाती है। 100% रिजल्ट देते हैं। फिर वो जो प्लॉट होगा उसके ऊपर जो भी कोई बिल्डिंग बनेगी वो पॉजिटिव वाइब्स लेके ही बिल्डिंग बनेगी। तो स्ट्रॉन्ग ऑरा और स्ट्रॉन्ग अगर नंबर्स हों हमारे पास, तो एक इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है? अगर हमारे पास ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होगा और हमारे नंबर भी स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो बंदा अपने आप में एक पावरफुल मैन बन जाता है, वो अट्रैक्टिव पर्सन बन जाता है। दूर से कोई आता है तो देखते हैं यार उस बंदे के पास चलते हैं, उस बंदे के पास जाके काम हो जाए, क्योंकि वो एक पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव वाइब्स लोगों को देता है कि मतलब वो और 4 बंदों को बुला के लाता है, यार उसके पास चलेंगे तो वो काम हो जाएगा। उसको खुद को तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिलती ही है कि मतलब वो अपने सक्सेस हो सके, और बिजनेस आइडिया भी बहुत आते हैं, उसके फैमिली में रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब पावरफुल जो स्ट्रेंथ उसको जो मिलती है वो सभी दोनों के पॉजिटिव होने से ही मिलती है। तो सर मैम, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? पर्सनल एनर्जी, घर की एनर्जी या नंबर्स? रिलेशनशिप के अंदर हम क्या कहते हैं, पहले तो बंदे को देखते हैं। बंदा ये होता है कई बार बाहर से चिड़चिड़ा हुआ आता है और क्या कहते हैं नेगेटिव एनर्जी लेके आता है, आकर के आते ही घर में क्लेश कर देता है, तो रिलेशनशिप खराब। अगर घर के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट है तो क्या कहते हैं, या कोई गड्ढा है तो वहाँ पर क्या कहते हैं रिलेशन का जोन है, तो घर में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। ओके। तीनों चीज़ें ही इस चीज़ पर इम्पेक्ट करती हैं।
तो अगर मैं वास्तु के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँ तो रिलेशनशिप के लिए कौन-कौन से ज़ोन्स हैं? मेन साउथ वेस्ट है रिलेशन का जोन होता है हमारा। तो वहाँ से ये अगर ये ख़राब होगा तो रिलेशन 100% ख़राब होंगे ही होंगे घर में। ओके। एंड अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स कैसे रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालते हैं? नंबर का ज्योति जी रिलेशनशिप पे ये असर होता है कि जैसे अगर हमारा 2 जो नंबर होता है वो इमोशंस का नंबर भी होता है, मदर का भी नंबर होता है। जी। अगर वो हमारा ख़राब होता है तो फिर हमारे मदर से रिलेशन अच्छे नहीं होते। अगर 9 बार बार रिपीट होता है तो हमारे ब्रदर से रिलेशन अच्छे नहीं होते। एंड 6 बार बार रिपीट होता है तो हमारे वाइफ से रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सब हमें देखना पड़ता है और इसकी रेमेडी हम फिर बताते हैं। तो अगर किसी के नंबर्स तो स्ट्रांग हैं बट वास्तु वीक है तो क्या उसको फिर भी चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे। अगर नंबर स्ट्रॉन्ग है तो उसे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, बट उसका वास्तु वीक है तो कहीं ना कहीं उसके पैसे स्टक हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, इसमें ये वास्तु वीक एक बड़ा रोल प्ले करता है ये। तो अगर हमारा वास्तु ठीक नहीं होगा, अगर हमारे नंबर कितने भी ठीक हो जाए तो डिप्रेशन आ जाएगा, नींद नहीं आएगी, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, रिलेशनशिप इशू आ जाएगा। तो घर का वास्तु का ठीक होना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर तो ठीक होने ही चाहिए, बट वास्तु का भी ठीक होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके। वास्तु देखा जाए तो कोई आज से तो है नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है। जी। और क्या कहते हैं, जब इतना चलता आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उस चीज़ में है और हमने इसको देखा भी, आजमाया भी। कितने क्लाइंट्स हमारे पास आए और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हमें, हमने उसका सॉल्यूशन किया तो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने दोबारा आए, फिर और औरों को भेजा। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ है, वास्तु के बिना कुछ नहीं है। अगर घर के अंदर देखा जाए तो वास्तु कराना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो सर अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी मैम और सर कि अगर हमारी ऑडियंस अभी इसके बारे में और समझना चाहती है कि उनका ऑरा वीक है, घर की एनर्जी में डिस्टर्बेंस है या फिर उनकी न्यूमरोलॉजी में प्रॉब्लम है, तो उनको फर्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए? देखिए, इसमें तो यही बताएंगे कि पहले जिसको ये प्रॉब्लम है अपने आप से खुद ही चेक करें कि उसको प्रॉब्लम कहाँ है। आज आप देखेंगे ओरा क्या है कि हमारी बॉडी का वाईफाई है। अगर वो हमारी बॉडी का वाईफाई ही ख़राब होगा तो हम थकान, इरिटेशन, किसी काम में मन नहीं लगना है, ये सब फील करेंगे। और उसमें हम क्या रेमेडी देंगे कि आप सेंधा पानी के नमक से नहा लें या पोछा लगवा लें। तो अगर हमारा घर की एनर्जी वीक है तो घर की एनर्जी वीक हो गई तो इट मीन्स हमारा नॉर्थ वीक है। नॉर्थ क्या है? घर का एक माइंड है। उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे पौधे सूख रहे हैं, हमारा घर डिस्टर्ब हो रहा है, रिलेशनशिप इशू आए हुए हैं। तो ये सब करने से हमारा मीन्स घर की एनर्जी वीक है। और घर नॉर्थ में हम दिया जलाएं, क्लटर फ्री करें। और वो क्योंकि नॉर्थ जो होता है हमारे घर का दिमाग होता है ना, तो इस वजह से हमें उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। 3rd नंबर पे आता है नंबर। अगर हमारे नंबर ठीक नहीं होंगे तो हमें बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। जब तक हम ये देखेंगे पहले कि हमारा मोबाइल नंबर या हमारा नेम नंबर कहाँ पे हमारी गलती है, हम उसको ठीक करेंगे। जो हम पूरा साल मेहनत करेंगे, रिजल्ट आखिर में 0 आएगा, इट मीन्स हमारे कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है ना। इन सबको हमें ठीक करना ही पड़ेगा। अगर आप कहोगे सबसे पहले हम किस चीज़ पे वर्क करें, तो सबसे पहले हमें अपने घर पे वर्क करना पड़ेगा, घर का वास्तु ठीक कराना पड़ेगा। क्योंकि घर में हमारा टाइम सबसे ज़्यादा हम रहते हैं, 24 घंटे में से हमारे 12-13 घंटे तो घर में ही रहते हैं। तो सबसे पहले घर का वास्तु ठीक कराए, फिर अपना ओरा ठीक कराए, फिर नंबरों को बैलेंस करें, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ज्योति जी एक काम और कर सकते हैं लोग वास्तु से पहले, क्योंकि क्या है कि आज हमारे कुल देवी कुल देवता, इष्ट देवी देवता और पितृ देवता जब तक ये हमारे से खुश नहीं होते जी। तो किसी का घर में आगमन नहीं होता। ना तो वास्तु ठीक होगा, ना हमारा मन ठीक होगा, ना काम चलेगा, ना कुछ चलेगा। जी। अगर लोग डेली शाम को एक दीवा उनके नाम का जलाएं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हमारे से कोई भूल चूक होगी उसे माफ़ करें और हमारे काम धंधे बढ़ोतरी करें, तो 100% उनको रिजल्ट आएगा। ओके। तो इन्हें काम जरूर करना चाहिए कि डेली एक दीवा कुल देवी के नाम का, पितरों के नाम का और इष्ट देव के नाम का जरूर जलाएं। मंदिर में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, बस मन में आस्था जरूर होनी चाहिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन ही सबसे बड़ी बात है। अगर हमारे मन में मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, आज हम चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए, सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मैनिफेस्टेशन भी ज़रूरी है। तभी हम ये सब चीज़ें जो बैलेंस करेंगे, उसके साथ मैनिफेस्टेशन होगी, तो आप देखें कि हमारा काम 100% होगा। फिर क़यामत भी लग जाएगी उस काम को करने के लिए।
जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, मैम, और बहुत मज़ा आया आज आप लोगों से बात करके एंड आई होप हम दोबारा पॉडकास्ट करें, ऐसे बातचीत करें। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं वास्तु से रिलेटेड, ऑरा से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी के बारे में हमें खूब डेप्थ में समझना है। तो ऐसे ही दोबारा मिलेंगे और टॉपिक्स के बारे में हम बिल्कुल ऐसे ही ज़रूर, डिस्कस बिल्कुल ज़रूर करेंगे। ज्योति जी, 100% हमें मिलेंगे भी जी, आपसे बिल्कुल। मिलके बहुत 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 मज़ा अच्छा आया। लगा। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। जी। नेक्स्ट टाइम और चीज़ें लेके हम आएँगे और आपसे बातचीत करेंगे। जी, अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।